आए स्थान देके। और आज परीक्षित ने अपना कोष जब देखा, धन जहां रखते हैं, वहां एक बहुत सुंदर मुकुट है, जो मुकुट परीक्षित का नहीं जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को मारा तो भीम जबरन जरासंध के बेटे से उस मुकुट को छीन लाए थे, छीना हुआ मुकुट। परीक्षित को पसंद आया, सिर पे लगाया, और जब सिर पे लगाया तो कलयुग आके बैठ गया, और जब कलयुग आके बैठा तो परीक्षित शिकार के लिए चल पड़े। अब जब शिकार के लिए चल पड़े तो दिन भर भूख प्यास लगी। शाम हुई, जंगल में एक ऋषि रहते हैं समीक नाम के। परीक्षित उनके आश्रम में गए तो समीक ऋषि ध्यानमग्न है, ध्यानस्थ बैठे हैं। परीक्षित को लगा ये मुझे देख के ढोंग कर रहे हैं, इसलिए वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो उठा करके समीक ऋषि के गले में डाला और परीक्षित वापस आ गए। समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी वहां पर पधारे, और श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो तुरंत अंजलि में जल लेके बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे ये श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दंक्ष्यस्म कुलांघां में तत्द्रोहम्। जिस कुलांघार ने, कुल के लिए अग्नि की तरह काम करने वाला, जिसने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, ये काम किया, मेरे पिता का अपमान, उस राजा को मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन यही तक्षक जाति का सर्प दंश डस लेगा उस कुलांगार, और वो मारा जाएगा। कुछ समय के बाद समीक ऋषि जागे, पता चला कि मेरे बेटे ने तो परीक्षित को श्राप दिया है, जबकि परीक्षित का कोई दोष नहीं है, दोष है कलयुग का। तुरंत अपने दो शिष्य, एक का नाम है कुरुमुख जो विशेष है, उसे भेजा और कहा कि जाओ परीक्षित से कह करके आओ कि आप अपने कल्याण का मार्ग खोजें, क्योंकि आपको श्राप मिल गया है। यहाँ परीक्षित महल में आए, मुकुट उतारा, सारी बातें याद आ गई, तो वैसे भी पश्चाताप कर रहे थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और यहाँ जब शिष्य ने आकर के बताया कि महाराज आपको तो श्राप मिल गया है, आप अपने कल्याण का रास्ता खोज लें, उपाय ढूंढ लें, उस समय तुरंत परीक्षित ने अपने राज्यपाट का त्याग किया और एक साधारण सी कौपीन धारण करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित माँ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। जब परीक्षित माँ गंगा के तट पर पहुंचे तो गंगा के तट पर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी ऋषि सन्यासी विराजमान हैं। कोई कहता है यज्ञ करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा जाप करो, किसी ने कहा अनुष्ठान करो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। परीक्षित को किसी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसी समय वहां पर एक परम तेजस्वी, परम सुंदर, दिखने में जो बिल्कुल लाल लाल, जिनके घुंघरारे बाल हैं, परम सुंदर है जो, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, उम्र जिनकी 16 वर्ष है, सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन होता है। और 16 वर्ष के सुखदेव जी जब पधारे तो उनको देख करके बड़े बड़े योगी दंडवत हो गए। तो परीक्षित ने भी उनके पैर पकड़ लिए। अब यहाँ वेद व्यास जी ने सुखदेव जी की 3 उम्र बताई है। सुखदेव जी हैं 16 वर्ष के, लेकिन एक श्लोक आता है जिसमें एक शब्द आता है अष्टाद्वी, 8 और 2 10 होता है, जोड़ो तो 10 होता है, गुणा करो तो 8 दूनी 16 होता है, और यदि ऐसे ही लिख दो पहले 8 और फिर 2 तो 82 होता है। अब उम्र क्या थी? 16 वर्ष थी, 10 वर्ष थी कि 82 वर्ष थी? तो कहा तीनों उम्र थी उनकी, सुखदेव जी की। तीनों, एक व्यक्ति 3 उम्र का हो सकता है? नहीं, पर वे थे। कैसे थे? कहा उनके जो मन की उम्र थी वो 10 वर्ष थी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा 16 वर्ष का होता है तो 16 वर्ष के बालक हो या बालिका,
उनके शरीर में परिवर्तन और मन में कुछ विकार आते हैं 16 वर्ष के होने पर। तो सुखदेव जी तो विकारों से मुक्त थे, इसलिए मन की उम्र 16 नहीं थी, मन की उम्र 10 थी, क्योंकि 10 वर्ष का बच्चा विकारों से मुक्त रहता है। मन की उम्र 10 वर्ष, जो शरीर है, जो सुंदरता है, उसकी उम्र है 16 वर्ष, और जो ज्ञान है उसकी उम्र है 82 वर्ष। 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितना अनुभव और ज्ञान। मन की उम्र 10, सुंदरता की उम्र 16 और ज्ञान की उम्र 82। ऐसे सुखदेव जी जब पधारे, परम सुंदर है, परीक्षित चरणों में गिर पड़े और अश्रुपात आंखों से होता है। सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी ने उठाया और कहा, राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है। यदि वो तक्षक जाति का सर्प तुम्हें काट चुका होता, उसके काटने के कारण तुम्हारी आंखें पलट गई होती, तुम्हारे उंगलियों के नाखून नीले पड़ गए होते, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते, तुम्हारे रक्त में विष बहने लगता, और ऐसी अवस्था में भी यदि तुम मेरे पास आते और कहते कि मेरा कल्याण करो, तब भी मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाता और तुम्हारा कल्याण होता। चिंता क्यों करते हो? 7 दिन है, और 7 दिन बहुत होते हैं। इन 7 दिनों में सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और फिर गंगा के तट पर सुखदेव जी कुसा की आसन पर विराजमान हुए, और सुखदेव जी के चरणों के पास में परीक्षित बैठे हैं, और प्रारंभ होती है यहाँ से वह श्रीमद् भागवत की कथा जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।